बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक सनातनी दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि अरमान भाई, आप लोग कुरान को अल्लाह का कलाम कहते हैं, लेकिन इसमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो शक पैदा करता है कि अल्लाह का कलाम है या नहीं है। तो हमने पूछा कि आप बताइए कौन सी चीज़ आपको लगता है कि जो इसमें आपको डाउट होता है जिसकी वजह से। तो उन्होंने बोला कि भाई, आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पढ़ते हैं कुरान के हर सूरत से पहले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का मतलब लिखा हुआ है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो ये शुरू वर्ड जो है, अल्लाह खुद जब कह रहा है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो क्या कोई और अल्लाह है? अल्लाह किसी और अल्लाह को कह रहा है? तो ये तो अपने आप में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये अल्लाह किसको अल्लाह कह रहा है। तो मैंने बोला भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, या आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का मतलब होता है बा प्लस इस्म है। बा का मतलब होता है साथ और से। कई जगह आपको मिलेगा अल्लाह के नाम से भी ट्रांसलेशन मिलेगा, और अल्लाह के नाम के साथ बेटर ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह के नाम के साथ शुरू वर्ड कई जगह जो लोगों ने ऐड किया है, तो वो एक्चुअली ट्रांसलेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन हमें ये सिखाया जा रहा है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करो, तो कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसकी कोई शुरुआत होगी। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करो तो उसको शुरू करो अल्लाह के नाम से। तो ये असल बताया जा रहा है कि आपको अल्लाह के नाम के साथ किसी भी एक्टिविटी को शुरू करना है। तो वो कुरान के सूरा के साथ भी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं अल्लाह के नाम के साथ, विद द नेम ऑफ लॉर्ड। इवन जो पहली आयत नाजिल हुई कुरान की, उसमें ये चीज़ है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर लॉर्ड। तो अपने रब के नाम के साथ कोई भी अच्छा काम, कोई भी नेकी का काम, कोई भी भलाई का काम अपने रब के नाम के साथ शुरू किया करो। ये चीज़ें हमें सिखाई गई, और यही चीज़ें वो कुरान की जब आयत शुरू होती है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। उसका क़तन मतलब नहीं होता है कि अल्लाह शुरू कर रहा है, अल्लाह इस चीज़ को शुरू कर रहा है और कोई और अल्लाह है। वो अल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़रिए उम्मत को ये सिखाया जा रहा है कि आप अल्लाह के नाम के साथ पढ़ें, अल्लाह के नाम के साथ तिलावत करें, अल्लाह के नाम के साथ कुरान को पढ़ना शुरू करें, ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। हम अपनी ज़िंदगी में भी, बाकी दूसरे मामूलात में भी अल्लाह का नाम, जैसे खाना खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ, है ना, और भी कोई काम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह हमारे जब साथ होगा तो अल्लाह की मदद होगी। और अल्लाह का तसव्वुर जब हम बार बार हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो हम खुद भी बुरे कामों से, गलत कामों से भी रुकेंगे। और जब हम दिन भर में अगर हम हर काम अल्लाह के नाम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हर काम जो है नेकी का काम होगा। जैसे खाना खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुन्नत तरीके से खा रहे हैं, वो नेकी का काम होगा। हम सोने जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, मैं अल्लाह के नाम के साथ सो रहा हूँ, तो ये भी एक नेकी का काम होगा। तो मुसलमान का या बिलीवर्स का या अल्लाह पे या परमेश्वर पे आस्थावान जो लोग हैं, उनका हर काम, हर अच्छे अमल वो नेकी में बदल जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वो काम करें विद द नेम ऑफ माई लॉर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसका मतलब होता है विथ। तो ये जो कन्फ्यूज़न है लोगों का, तो ये गलत कन्फ्यूज़न है, और ये अरबी को ना समझने की वजह से, या आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ों को समझने की वजह से, गलत तरीके से उसके कंटेक्स्ट के बियॉन्ड जाकर के चीज़ें समझे, जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।